Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, 10th क्लास से चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्किल यानी वृत्त संबंधी क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें सबसे पहली बात तो हमें पता होनी चाहिए कि वृत्त क्या होता है। तो देखिए वृत्त होता है एक, आप समझ लीजिए ऐसा कर्व है जिसके प्रत्येक बिंदु की एक निश्चित बिंदु से क्या होती है, दूरी बराबर होती है। आप क्योंकि अनेक बिंदुओं का समूह है यानी आप इस पर बहुत सारे बिंदु आप क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इन सभी बिंदुओं की जो दूरी होगी एक निश्चित बिंदु से क्या होगी, बराबर दूरी पर होगा। ऐसा बिंदु क्या हुआ, ये O। तो इस O को ही क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सेंटर यानी वृत्त का केंद्र। ठीक है, जिस दूरी के लिए जिस दूरी ये जिसकी जो ये जो दूरी होती है प्रत्येक बिंदु की जो समान है इसी को बोलते हैं हम R। ठीक है, और अगर एक ये आमने सामने के दो बिंदु इस तरीके से मिला दिए जाएं, ठीक है, ये यहाँ से अगर मैं A लिख दूं, यहाँ B लिख दूं, तो ये जो AB है ये AB कहलाता है, इसका डायमीटर क्या कहलाता है, डायमीटर। ठीक है, और डायमीटर और रेडियस इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल D से। तो रेडियस और डायमीटर के बीच में रिलेशन भी होता है, क्योंकि देखिए R ये भी है और इस बिंदु से R ये भी है, तो यानी कितना हुआ, ये 2R हुआ, यानी डायमीटर को आप कह सकते हो 2R के इक्वल होता है। तो इसका मतलब रेडियस क्या होती है, डायमीटर की आधी होती है। ठीक है, सर्क्यूमफेरेंस परिधि बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, परिधि या परिमाप एक तरह से कह सकते हो आप। डायमीटर को बोलते हैं व्यास, क्या बोलते हैं, व्यास। तो परिधि से मतलब होता है ये जो आप किसी एक वृत्त के किसी एक बिंदु से चलना शुरू कीजिए, आप जो ये घूम कर वापस इस पथ पर यहीं तक आते हैं, इस बिंदु तक, तो जो दूरी आपने तय की है इसी को बोलते हैं परिधि। इसको आप निकालते हैं तो ये आता है 2πr, यानी जो परिधि है इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 2πr। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस कितना हुआ, 2πr, डायमीटर कितना हुआ, 2r। तो देखिए इन सब का रिलेशन r से ही है, इसलिए r को हम शुरू में बोल चुका हूँ, सेंटर के लिए भी मैं शुरू में बता चुका हूँ कि एक ऐसा बिंदु जिसके चारों ओर जब हम क्या करते हैं, कर्व खींचते हैं, तो प्रत्येक बिंदु जब बराबर दूरी पर हो तो ऐसा कर्व कहलाता है सर्किल। और इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। इस पॉइंट से जो इन बिंदुओं की दूरी होती है इसको बोलते हैं r, और इसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं, यहाँ ये तो छोटी छोटी चीजें हो गई सर्किल के बारे में। तो यहाँ हम क्या बात करने वाले हैं, जो मेन चीज है वो है सेक्टर और सेगमेंट की। ठीक है, सेक्टर और सेगमेंट से होता क्या है, देखिए क्या मतलब होता है, आप एक सर्किल बनाइए, इसको मैं हटाऊं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सर्किल है। अब इसमें कोई ये जो आपकी सर्कमफेरेंस यानी परिधि है इसके दो बिंदु ले लेंगे। ठीक है, मैंने दो बिंदु लिए, यहाँ ये क्या है O। तो इन दो बिंदुओं को अगर मैं इनको मिलाने वाली रेडियस क्या हो, ये R1 और ये क्या है R2। ठीक है, तो इसको A और इसको आप क्या मान लीजिए P, या कुछ और मान लीजिए P क्यों मान लीजिए, चलिए P और Q। तो ये जो OPQ जो भाग बना है, तो दो त्रिज्याओं से घिरने वाला जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं त्रिज्या खंड यानी सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। ठीक है, अभी केवल पार्ट्स बता रहा हूं क्या होते हैं। ठीक, सेक्टर क्या बोलते हैं, जो दो त्रिज्याओं से घिरा भाग होता है, यानी जब दो रेडियस किसी एक भाग को क्या करते हैं, घेरती हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं, इस भाग को हम सेक्टर बोलते हैं। तो सेक्टर भी दो तरह का होता है, माइनर और मेजर। तो देखिए माइनर होता है जो छोटा होता है, इसको बोलते हैं लघु। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लघु। ठीक है, तो लघु वृत्त इसको लघु त्रिज्या खंड भी बोला जाता है। जो बड़ा वाला बचा ये वाला, इसको बोलते हैं दीर्घ यानी मेजर। क्या बोलते हैं, दीर्घ या मेजर। ठीक है, ऐसे ही सेगमेंट होता है। तो सेगमेंट के लिए क्या होता है, आप क्या कीजिए, एक सर्किल बनाइए और इस सर्किल में आप एक जीवा खींचिए। ठीक है, इस जीवा के, या आप जैसे आपने त्रिज्या खंड बनाया था, पहले आप त्रिज्या खंड खींच लीजिए, एक ये लीजिए त्रिज्या खंड। ठीक है, अब आप इस त्रिज्या खंड के ये दोनों बिंदु जो है इनको मिला लीजिए। तो अब अगर मैं इनको हटा भी दूं इनको, तो वृत्त दो भागों में बढ़ गया आपका। ठीक है,
एक तो ये छोटा वाला भाग और एक ये ऊपर का बड़ा वाला भाग जिसमें केंद्र आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो छोटा वाला भाग है ये, और ये जो दूसरा भाग है इसको हम बोलते हैं, इनको बोलते हैं वृत्तखंड यानी सेगमेंट। तो जो छोटा है उसको माइनर और जो बड़ा है उसको मेजर। ठीक है, तो लघु और दीर्घ दो तरह का ही सेगमेंट होता है, यानी वृत्तखंड होता है। क्या होता है? वृत्तखंड। ठीक है, ऐसे क्या होता है? त्रिज्या खंड। तो देखिए वृत्तखंड के लिए आप वृत्त जो सर्कमफेरेंस यानी परिधि है उस पर स्थित कोई दो बिंदु आप मिलाएंगे तो उनको मिलाने वाली रेखा वृत्त को दो भागों में क्या कर देती है? बांट देती है। तो इन दोनों भाग को हम क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। छोटे को माइनर और बड़े को मेजर, यानी लघु और दीर्घ। वैसे ही जब दो त्रिज्याएं जो परिधि है सर्कमफेरेंस के दो पॉइंटों पर मिलती हैं तो इनके बीच का जो भाग होता है वो त्रिज्याखंड कहलाता है, यानी दो त्रिज्याओं के से जो घिरा भाग है वो त्रिज्याखंड। अब घिरा हुआ तो देखिए ये भी है और ये भी है, तो उस नाम क्या आ जाता है तो त्रिज्याखंड ही। बस जो छोटा है उसको छोटा बोल देते हैं, जो बड़ा है उसको दीर्घ बोल देते हैं। ठीक, अब देखिए बात करते हैं इससे रिलेटेड एरिया से, क्योंकि हमें एरिया से रिलेटेड बात करनी है। ठीक है, अब देखिए परिधि की तो हमने बात कर ली थी, तो अब क्या रह गया? एरिया रह गया सर्किल का। ठीक है, तो एरिया क्या होता है सर्किल का? वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखिए एक चीज कि अगर ये दो इस तरह के आप क्या समझ, एक आप ऐसा समझ लीजिए आपके पास एक ऐसी पट्टी है जिसका बीच में भी कोई भाग खाली है और ये कुछ एक चौड़ी पट्टी रह गई और इसके बाद भी कटा हुआ है सब, तो ये भी एक तरह का सर्किल टाइप का भाग है। लेकिन इसमें आपको क्या डिफरेंट दिख रहा है? हमने जो सर्किल बनाया वो केवल अभी तक इस तरह का बना हुआ था। ठीक है, यहाँ आर का। लेकिन अब इस वाले भाग की भी क्या होगी हमारे पास इस तरह की आर। अगर मैं इसको R1 कहता हूं तो इसको क्या बोलूंगा? R2। मैं एक लेयर और बना दूं तो ये क्या हो गई? R3। ठीक है, आप इस तरह की क्या कर सकते हैं? कई सारे लेयर काट सकते हैं। ठीक है, अब अगर ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना हो, एरिया निकालना हो किसी भी एक पट्टी का, अगर मैं इन पट्टियों को नाम दे दूं 1, 2 और 3। ठीक है, तो नॉर्मल जो एरिया होता है वृत्त का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आप किसी भी पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप यूज इसी का करेंगे। लेकिन कैसे? देखिए सबसे पहली पट्टी के लिए मैं बात करूं तो एरिया केवल एक इतने भाग का एरिया जो है ये जो है घिरा हुआ सब ये वाला, ये निकालना होगा। तो यानी पाई आर 1 का स्क्वायर, यानी केवल यहां से यहां तक की जो दूरी है ये कितनी है? R1 है, तो पाई R1 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, अब हमें क्या करना है? हमें जो एरिया निकालना है वो इस भाग के अंदर अंदर का निकालना है टोटल। ठीक है, तो इस भाग के अंदर का एरिया मतलब है, अब उसमें देखिए यहाँ अब दो तरह की पट्टी है, एक तो क्षेत्रफल इस पूरे के अंदर का, और एक मैं कहूँ मुझे केवल सेकंड पट्टी का क्षेत्रफल चाहिए इस वाले का। ठीक है, जो एक इस तरीके से डिनोटेड है ये वाली। ठीक है, ये वाली, तो इस केवल इस पट्टी का क्षेत्रफल चाहिए। तो आप दोनों तरीके का कैसे निकाल सकते हैं? पहले तो सेकंड पट्टी के लिए फुल का अगर निकालेंगे इस पूरे भाग का तो वो निकल जाएगा पाई R2 के स्क्वायर से। ठीक है, पाई R2 के स्क्वायर से। लेकिन अगर बात करते हैं केवल ये जो इतनी चौड़ाई की पट्टी है ये वाली है, तो इसका कैसे निकालें? तो देखिए एक केवल रेडियस का कितना भाग यूज हो रहा है? केवल इतना ही तो यूज हो रहा है, ये वाला इतना ही है। यानी अगर इस बड़ी वाली रेडियस से यहां तक की जो रेडियस है इससे अगर मैं ये वाला भाग घटा दूं, ठीक है, R2 में से अगर R1 वाला भाग घटा दूं तो मेरे पास केवल इस वाली पट्टी की मान रह जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? पाई तो ऐसी है। ठीक है, हम डायरेक्टली क्या निकाल रहे हैं? एरिया। तो बड़े वाले भाग से छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल घटा रहा हूं मैं, तो बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल कितना? पाई R2 का स्क्वायर, और छोटे का कितना था? पाई R1 का स्क्वायर। तो अब अगर मैं पाई कॉमन भी निकाल दूं तो पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर ये रह जाएगा। तो ये केवल इस पट्टी का क्षेत्रफल हो जो दूसरी पट्टी का क्षेत्रफल। इसी तरह से अगर तीसरी पट्टी का भी निकालना हो तो आप तीसरी पट्टी का भी निकाल सकते हैं। तीसरी पट्टी का देखिए थर्ड वाली का निकालना होगा तो पहले पूरी तीसरी भाग तक का क्षेत्रफल निकाल लीजिए आप। ठीक है, R3 का स्क्वायर। ठीक, अब आपको केवल तीसरी पट्टी का अगर चाहिए तो आप क्या कीजिए? इस तीन पट्टियों के टोटल क्षेत्रफल से जो तीन पट्टियों के अंदर आया हुआ है दो पट्टियों के अंदर का क्षेत्रफल घटा दीजिए, यानी इतना क्षेत्रफल आप घटा दीजिए।
तो यानी पाई आर थ्री का स्क्वायर माइनस पाई आर टू का स्क्वायर। तो पाई कॉमन निकाल लीजिए, आर थ्री का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर। ये क्या बचा आपका, केवल इस पट्टी का क्षेत्रफल होता है, ये जो है ये वाली। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग पट्टियों के क्षेत्रफल भी इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बात करते हैं जो हमें और जरूरत होगी कि देखिए, जैसे अब आपके पास यहाँ क्या क्या है, लघुखंड भी है, ठीक है, और त्रिज्या वृत्तखंड भी है, ठीक है, और त्रिज्या खंड भी है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, ठीक है, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहले बात करते हैं लंबाई की। तो त्रिज्या खंड की लंबाई कैसे निकाली जाए, ठीक है। तो देखिए, टोटल जो परिधि है वो परिधि कितनी है, 2 पाई आर। तो दो त्रिज्या खंडों के बीच में क्या बनेगा, एंगल भी बनेगा, यानी थीटा एंगल होगा। टोटल एंगल कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है, 360। ठीक है, हमें केवल कितने भाग के लिए लंबाई निकालनी है, अब देखिए 360 के लिए होती है कितनी, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर होती है 360 डिग्री के एंगल के लिए। ठीक है, तो अब क्या निकालना, 1 डिग्री के एंगल के लिए कितनी होगी, 2 पाई आर अपॉन 360। ठीक है, अगर थीटा डिग्री के एंगल के लिए निकालना हो तो आप क्या कर लेंगे, 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। ठीक है, यानी जब 360 डिग्री का एंगल ये टोटल है, उसके लिए लंबाई 2 पाई आर है, तो 1 डिग्री के लिए कितना होगा, आप 360 से डिवाइड कर दीजिए। अब थीटा के लिए कितना होगा, तो जो आपका 1 डिग्री का निकल के आया है, आप उसमें थीटा की क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई। तो आपके थीटा डिग्री का एंगल की लंबाई निकल के आ जाएगी। या तो आप ये प्रोसेस याद रख लीजिए, या डायरेक्टली सूत्र होता है किसकी, लेंथ ऑफ आर्क की, यानी जो हमारे पास चाप की लंबाई है तो उसकी जो लेंथ होती है, इसका क्या करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क के लिए क्या होता है, सूत्र जो होता है वो यही होता है जो मैंने अभी लिखा था, क्या कि थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। यानी आप टोटल परिधि को किस चीज से डिवाइड कीजिए, 360 से, और जितने एंगल के लिए आपको आर्क की लंबाई निकालनी है, ये जो चाप की लंबाई होती है ये निकालनी है, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या खंड के अंदर आने वाली ये जो चाप है, इस चाप की लंबाई निकल जाती है। अब देखिए, अगर आपको, ये तो है लघु के लिए, आपको दीर्घ वाले की निकालनी हो तो आप क्या कीजिए, इसमें से इस लंबाई को किस में से घटा दीजिए, इस पूरे 2 पाई आर से घटा दीजिए। यानी अगर ये क्या हो, एल लंबाई आई हो और आपको ये बड़ी वाली याद करनी तो आप 2 पाई आर में से एल घटा दो। तो अब हमारे पास एल की जगह कितनी है, ये लिखी हुई है। तो आप क्या करिए, इसमें से ये तो हो गया माइनर के लिए। अब मेजर के लिए आप देखिए, मेजर भाग जो है, तो उसके लिए आप क्या निकाल सकते हैं, इसको 2 पाई आर से आप घटा सकते हैं, थीटा बटे 360 माइनस 2 पाई आर। ठीक है, इंटू 2 पाई आर। तो 2 पाई आर आप क्या निकाल सकते हैं, कॉमन, याद रखा 1 माइनस थीटा अपॉन 360, या इसको आंसर ना लिखा आप ऐसा लिख सकते हैं, 2 पाई आर 360 माइनस थीटा अपॉन 360, आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक, ये तो हो गया आपको मेथड की आप कैसे करें, वरना जैसे आपने थीटा के लिए निकाला है तो आपको ये तो बताइए एंगल कितने का है, आप थीटा को 360 से घटाइए तो बचा हुआ एंगल यहाँ का आ जाएगा। तो आप थीटा की जगह यहाँ वही एंगल रख लीजिए जो बड़ा वाला है, तो आपको बड़े वाले चाप की लंबाई भी मिल जाएगी। किसी भी तरीके से जो बहरहाल आपको ध्यान क्या रखना है, केवल जिस एंगल के लिए चाप की लंबाई चाहिए वही एंगल आपको यहाँ रखना है, चाहे वो बड़े वाले के लिए हो चाहे वो छोटे वाले के लिए। ठीक है, जो एंगल होगा उसी के लिए चाप की लंबाई निकल के आ जाएगी। ठीक, ये किसका हुआ, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। देखिए, अब इसी की बात कर लेते हैं एरिया की। तो जैसे इसके लिए निकाला है लेंथ के लिए, वैसे आप क्या निकाल सकते हैं, इसके सेक्टर, उसके लिए भी निकाल सकते हैं, सेक्टर का जो एरिया होगा। कैसे, 360 डिग्री के लिए जो आपको एरिया पता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, 360 डिग्री का हमारे पास एरिया कितना लिखा हुआ, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो आपके पास 1 डिग्री का एंगल एरिया कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर बटे 360। ठीक, अब अगर मैं कहूं कि थीटा डिग्री के लिए, तो थीटा डिग्री के लिए जब निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360
इंटू थीटा। इसका मतलब आपको जितने एंगल का एरिया चाहिए उतने एंगल को आप क्या कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, कहने का मतलब ये थीटा एंगल है, ये टोटल क्या है 360 डिग्री का एंगल, और इसका क्षेत्रफल होता कितना है टोटल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सूत्र क्या बना कि आप थीटा बटे 360 निकालिए इनटू आपको अगर आर्क की लंबाई चाहिए तो यहाँ आर्क की लंबाई रख लीजिए, अगर एरिया चाहिए तो आप यहाँ एरिया का फॉर्मूला रख लीजिए। दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। किसके लिए, सेक्टर के लिए। यानी अगर सेक्टर के लिए आर्क की लंबाई चाहिए तो आपको यहाँ 2 पाई आर रखना होगा, और अगर आपको एरिया चाहिए तो यहाँ एरिया रखना होगा। ठीक है, क्लियर इतना। अब बात कर लेते हैं सेगमेंट की। ठीक है, इसकी सेगमेंट की। तो देखिए सेगमेंट के लिए क्या है कि आपने क्या किया, एक सर्किल बनाया। ठीक है, आपने क्या बनाया, एक सर्किल। ठीक है, अब यहां कोई भी 2 पॉइंट मिला दिया आपने, तो ये क्या बना आपका लघु यानी माइनर, और ये बना आपका मेजर। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां आप केंद्र से मिलाइए। तो इसके 2 तरीके हैं आपके। एक तो आपको या तो आप एक डायरेक्ट सूत्र याद रख लीजिए, वरना आप क्या कीजिए, जो त्रिज्या खंड का आपने क्षेत्रफल निकाला है, यानी इस भाग का जो आपने क्षेत्रफल निकाला है, ठीक है, उसमें से आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको घटाना पड़ेगा। तो वो आपको पहले निकालना पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, तो आप उनके जरिए इसको निकाल सकते हैं। जैसे आपने हीरोन का सूत्र भी पढ़ा है, तो आप उसके जरिए यूज कर सकते हैं। लेकिन कब, जब आपको इस जो जीवा है इसकी लंबाई पता हो, तो आपको तीनों भुजाएं की लंबाई मिल जाएगी, आप उसके जरिए इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर ऐसा नहीं है तो आप एक डायरेक्टली सूत्र याद रख सकते हैं, जिसका होता है जो माइनर है, केवल माइनर वाले के लिए सूत्र है। तो माइनर वाले का सूत्र होता है आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ये क्या होता है, सूत्र होता है इस लघु वृत्तखंड का, यानी माइनर वाले का सूत्र है। जो सेगमेंट है सर्किल का, तो माइनर और मेजर 2 तरह का सेगमेंट होता है, तो ये माइनर वाले का सूत्र है। अगर आपको क्या करना है, आपको निकालना है किसका, मेजर का, तो आपको इसमें से क्या, इसको पाई आर स्क्वायर में से क्या कर देना होता है, घटाना होता है। ठीक है, अगर आपको मेजर का चाहिए तो आपको इस पाई आर स्क्वायर में से क्या करने देना होता है, इसका क्षेत्रफल घटा देना होता है। क्यों, क्योंकि देखिए ये सर्किल के ही 2 भाग हैं, तो जब हमने छोटे का निकाल लिया, अब हमें टोटल का क्या पता है, टोटल सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो आप पाई आर स्क्वायर में से तो घटाएंगे छोटे को, तभी बड़े का बचेगा। ऐसे ही चाहे आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हो, तो ये एक वृत्त ही तो है, वृत्त का ही तो ये केवल एक भाग है। आपने एक भाग का निकाला, तो बचे हुए भाग का कैसे निकाल सकते हैं, इस बड़े वाले भाग में से आप इस छोटे भाग का घटा दो, तो वैसे भी बड़े वाले का बच जाएगा। ठीक है, तो एरिया के लिए तो आपको केवल ये ध्यान रखना कि आप किसी चाहे छोटे का निकाले चाहे बड़े का निकाले। अगर छोटे का निकाल ले तो तब भी वृत्त के क्षेत्रफल से आप उसको घटा के बड़े का निकाल सकते हैं, या अगर आप बड़े का निकाल रहे हैं तो वृत्त में से घटा, वृत्त के क्षेत्रफल से घटा के आप तब छोटे का निकाल सकते हैं। वरना मैंने आपको सूत्र बताए हैं। तो आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आई हों। और जो मैंने पट्टियों वाली सर्किल बताए थे ये निकालना, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में मदद करेगा निकालने के लिए। फर्स्ट एक्सरसाइज में शायद पहला या दूसरा ही क्वेश्चन है जो इसके बेस पर है, तो आपको शायद इससे काफी ज्यादा हेल्प मिल जाए। रेड ब्लैक वगैरह इस तरह की पट्टियां, ग्रीन वगैरह, उनके लिए कैसे उनके लिए यूज करना होगा आपको। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।